हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल परीक्षा प्लान में। तो चलिए आज के प्रैक्टिस सेट को शुरू करते हैं और अपने प्रश्नों पर आते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पहला प्रश्न है, जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि पहला विकल्प है बच्चे ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया है। दूसरा है बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी। तीसरा विकल्प है व्यवस्था फेल हुई और चौथा विकल्प है बच्चा पढ़ाई के योग्य नहीं है। तो जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि व्यवस्था जो है वो फेल हुई। सी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। पहला विकल्प है बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। दूसरा है रटने को प्रोत्साहित करके। तीसरा है अग्र शिक्षण की तकनीक अपनाकर और चौथा है परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर। तो इस प्रश्न के लिए ये विकल्प सही है, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। अगर आप प्रश्न को ध्यान से पढ़ें फिर उसके विकल्पों को ध्यान से पढ़ें तो उत्तर आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि इसके जो 3 विकल्प है, रटने को प्रोत्साहित कर ये तो बिल्कुल ही गलत है। अग्र शिक्षण की तकनीक अपनाकर ये भी गलत है। परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर ये भी गलत है। लेकिन ये सही है कि बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, ये विकल्प सही है। इसलिए जब भी प्रश्न को हल करें तो विकल्पों को ध्यानपूर्वक पढ़ें। अगला प्रश्न है, बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति है। पहला विकल्प है विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना। दूसरा है श्यान पट पर चित्र बनाना और वर्णन करना। तीसरा है बीज की वृद्धि के चित्र दिखाना और चौथा है विस्तृत व्याख्या करना। तो इस प्रश्न के लिए ए विकल्प सही है, विद्यार्थियों द्वारा पौधे के बीज बोना और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना। क्योंकि प्रयोगात्मक कार्य प्रभावशाली होता है, इसलिए विद्यार्थियों से कहा जाए कि पौधे के बीज बोएं और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करें। ये विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। समावेशी शिक्षा। पहला विकल्प है कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। दूसरा है दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है। तीसरा विकल्प है तथ्यों की शिक्षा से संबंधित है और चौथा विकल्प है हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है। तो इस प्रश्न के लिए ये विकल्प सही होगा, कक्षा में विविधता का उत्सव मनाकर है। अब समावेशी शिक्षा किसे कहते हैं इसके बारे में भी जानना आवश्यक है। तो समावेशी शिक्षा का अर्थ है सभी को समान रूप से शिक्षा, यानी भेदभाव नहीं करना है, वर्गीकरण नहीं करना है। सभी बच्चों को, चाहे वह प्रतिभाशाली हो, चाहे वह कम बुद्धि लब्धांक वाला हो, चाहे वह दिव्यांग हो, सभी को एक ही कक्षा कक्ष में शिक्षा प्रदान की जाएगी। यही समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है। तो इस प्रश्न के लिए ये विकल्प सही होगा, कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के प्रश्नों को वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रेणी में रखा जाता है। पहला विकल्प है लघु उत्तरात्मक प्रश्न। दूसरा है मुक्त उत्तर वाला प्रश्न। तीसरा विकल्प है सत्य या असत्य प्रश्न और चौथा है निबंधात्मक प्रश्न। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रेणी में सत्य या असत्य वाले प्रश्नों को रखा जाता है। सी विकल्प सही है, क्योंकि कथन लिखा होता है और सत्य या असत्य में से एक बताना होता है कि सत्य है या असत्य है। तो इसलिए सी विकल्प इसका सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है। पहला विकल्प है केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तकों पर आधारित अनुदेश। दूसरा है परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल। तीसरा है बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं और चौथा है समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। तो प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता जो है वो है समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। डी विकल्प इसका सही है। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है
कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं। यह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र के बारे में चिंतित है। पहला विकल्प है संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने, दूसरा है प्रश्नों के प्रकार, तीसरा है विश्वसनीयता और चौथा है वैधता। तो इस प्रश्न के लिए ए विकल्प सही होगा कि संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने। ए विकल्प सही है। अगला प्रश्न है विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि, पहला विकल्प है शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्कड़ा नहीं करनी चाहिए, दूसरा है बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं यह अप्रासंगिक है, तीसरा है शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्ष महत्वपूर्ण होते हैं, और चौथा है एक शिक्षक को हमेशा कक्षा कक्ष के अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए। तो विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्ष महत्वपूर्ण होते हैं। सी विकल्प सही है। अगला प्रश्न है विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित होता है। पहला विकल्प है बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं, दूसरा है किसी भी कीमत पर विद्यार्थियों को अच्छे ग्रेड मिलने चाहिए, तीसरा है विद्यालय बाह्य परीक्षा निकायों की अपेक्षा ज़्यादा सक्षम है, और चौथा है आकलन बहुत किफ़ायती होना चाहिए। तो विद्यालय इस प्रश्न के लिए ए विकल्प सही होगा कि बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। अगला प्रश्न है शिक्षार्थी वैयक्तिक विभिन्नता प्रदर्शित करते हैं अतः शिक्षक को, पहला विकल्प है सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध करना चाहिए, दूसरा विकल्प है कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए, तीसरा विकल्प है परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए, और चौथा विकल्प है अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए। तो इस प्रश्न के लिए ए विकल्प सही होगा कि सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। ए विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। पहला विकल्प है सभी की विकास दर समान नहीं होती, दूसरा विकल्प है विकास हमेशा रेखीय होता है, तीसरा विकल्प है यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, और चौथा विकल्प है विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं है। तो विकास का सिद्धांत पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। तो इसके लिए ए विकल्प सही होगा कि सभी की विकास दर समान नहीं होती है। ए विकल्प सही है, क्योंकि ये विकास की दर है जो कभी तीव्र होती है कभी मंद होती है। जैसे शरीर के कुछ भागों का विकास तीव्र गति से होता है जबकि कुछ का विकास मंद गति से होता है, इसलिए ए विकल्प सही। अगला प्रश्न देखते हैं मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो है। पहला विकल्प है शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक, दूसरा विकल्प है संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक और सामाजिक, मनोवैज्ञानिक, तीसरा विकल्प है मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक, और चौथा विकल्प है शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। तो इस प्रश्न के लिए सी विकल्प सही होगा, मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक, क्योंकि ये मानव विकास में सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। मनोवैज्ञानिक विकास, इसमें मानव विकास किसी भी कार्य को करने के लिए मानसिक रूप से तैयार होना चाहिए। मनोवैज्ञानिक विकास में कि मानव जो है किसी भी कार्य को मानसिक रूप से करने के लिए तैयार होता है। उसके बाद क्या करता है, संज्ञान लेता है, संज्ञान लाकर उस पर विचार करता है, उसके बाद विचारों को समझकर प्रस्तुत करता है, और फिर सामाजिक विकास की आवश्यकता होती है। सी विकल्प इसमें सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं एक शिक्षिका पाठ्य वस्तु और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है। विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। यह उपागम पर आधारित है। पहला विकल्प है अधिगम के शास्त्रीय अनुबंधन,
दूसरा विकल्प है पुनर्वलन के सिद्धांत, तीसरा है अधिगम के सक्रिय अनुबंधन और चौथा है ज्ञान के निर्माण। तो इस प्रश्न के लिए डी विकल्प सही होगा, ज्ञान के निर्माण। तो यह उपागम जो है वह ज्ञान के निर्माण पर आधारित है। अगला प्रश्न देखते हैं। जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से ले लेती है तो बच्चा रोने लगता है, बच्चा के कारण रोता है। पहला विकल्प है सामाजिक दुश्चिंता, दूसरा है संवेगात्मक दुश्चिंता, तीसरा है अजनबी दुश्चिंता और चौथा है वियोग दुश्चिंता। तो जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से ले लेती है तो वह संवेगात्मक दुश्चिंता के कारण रोने लगता है, बी विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है। पहला विकल्प है अपने सामाजिक मानदंड बनाना, दूसरा है समाज में बड़ों का सम्मान करना, तीसरा है सामाजिक वातावरण में अनुकूल और समायोजन और चौथा है सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना। तो शिक्षा के संदर्भ में सामाजिकरण का तात्पर्य है सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन, सी विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है, यह दर्शाता है। पहला विकल्प है वैश्विक प्रवृत्तियाँ, दूसरा विकल्प है प्रयोजनात्मक उपागम, तीसरा है प्रगतिशील चिंतन और चौथा है लैंगिक पूर्वाग्रह। तो इस प्रश्न के लिए डी विकल्प सही है, लैंगिक पूर्वाग्रह। जब लिंग के आधार पर किसी एक वर्ग को वरीयता दी जाती है तो उसे लैंगिक पूर्वाग्रह के नाम से जाना जाता है। लड़कियों को वरीयता दी जा रही है, इसलिए डी विकल्प सही होगा, लैंगिक पूर्वाग्रह। अगला प्रश्न है। वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? पहला विकल्प है आनुवंशिक, दूसरा है नैतिक, तीसरा है शारीरिक और चौथा है सामाजिक। तो वाइगोत्स्की जो है वह सामाजिक भूमिका पर बल देते हैं, डी विकल्प इसमें सही होगा। अगला प्रश्न है। एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, वह से प्रभावित है। पहला विकल्प है कोहल वर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत, दूसरा है गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत, तीसरा है वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत और चौथा है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत। तो इस प्रश्न के लिए बी विकल्प सही होगा, गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत। शिक्षिका जो है वह गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से प्रभावित है, बी विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक शिक्षिका अपने आप में कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती, वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं, सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। यह उपागम के सिद्धांत पर आधारित है। पहला विकल्प है अनुदेशात्मक सामग्री के उचित संगठन, दूसरा विकल्प है अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना और भूमिका प्रतिरूप बनाना, तीसरा है सीखने की तत्परता और चौथा है सक्रिय भागीदारता। तो इस प्रश्न के लिए डी विकल्प सही होगा, सक्रिय भागीदारता। क्योंकि वे खुद से उत्तर नहीं दे रही हैं बल्कि विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं, सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं। तो यह उपागम जो है सक्रिय भागीदारता के सिद्धांत पर आधारित है, डी विकल्प सही है। अगला प्रश्न देखते हैं और आखिरी प्रश्न है आज का। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है? पहला विकल्प है बैठने की उचित व्यवस्था, दूसरा विकल्प है शिक्षण अधिगम संसाधनों की उपलब्धता, तीसरा विकल्प है विषय वस्तु या अधिगम अनुभवों की प्रकृति और चौथा विकल्प है विषय वस्तु में प्रवीणता। तो इस प्रश्न के लिए डी विकल्प सही होगा, विषय वस्तु में प्रवीणता। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।